अब हम एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। टेंजेंट क्या होती है? सर्कल तो हम जानते हैं, जो हमारा ये राउंड फिगर होता है, ये हमारा सर्कल होता है, इसके बीच में एक सेंटर होते हैं। ये हमारा सर्कल रहता है, बीच में ये सेंटर रहती है, और ये जो बाउंड्री रहती है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये सर्कल है हमारा। कह रहे टेंजेंट्स, टेंजेंट्स क्या होती है? कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करके जाती है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन इसको टच करके गई, ये वाली लाइन यहाँ पे टच करी है, ये ऐसे टच करी है, एक ऐसे टच करी है, तो ये सब क्या है? टेंजेंट है टू ए सर्कल। इतना हम ध्यान देंगे, सर्कल को ओनली टच करके जाना चाहिए, ये नहीं कि सर्कल को कट करके। जैसे यहाँ पे एक हम फिगर बनाए, कोई सर्कल है हमारा, अब कोई लाइन ऐसे गई है तो ये सर्कल को क्या कर रही है? कट करके जा रही है, बिल्कुल इंटरसेक्ट करके सर्कल को जा रही है, तो ये हमारी टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट वह लाइन होती है जो सर्कल को बिल्कुल टच करके जाती है। इस लाइन को जो इंटरसेक्ट करके लाइन जाती है इसको हम सिकेंट लाइन बोलते हैं। ये सिकेंट लाइन है और ये हमारी टेंजेंट लाइन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी सर्कल के आउटसाइड, यहाँ पे लिखा है आउटसाइड, आउटसाइड इट, यानी सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है। जैसे ये हमारा अगर हम सर्कल लिए हैं और इसके आउटसाइड एक पॉइंट है, तो इसके आउटसाइड से इस सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे। लेकिन टू टेंजेंट्स हम ड्रा कर पाएंगे। किसी भी सर्कल पर आउटर पॉइंट से ओनली टू टेंजेंट हम ड्रा कर पाएंगे। जैसे एक ऐसे हमारी टेंजेंट जाएगी, यहाँ से बिल्कुल ऐसे एक जाएगी, और एक हमारी ऐसे टच करके जाएगी, तो हम किसी भी सर्कल के आउटर पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे। इसी की हमको कंस्ट्रक्शन करना है कि अगर कोई भी सर्कल गिवन है तो उस सर्कल के आउटर पॉइंट, कहीं पे कोई आउटर पॉइंट है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो आउटर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो उस आउटर पॉइंट से सर्कल पर हमको टेंजेंट ड्रा करनी रहेगी, तो टू टेंजेंट हम ड्रा कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो दोनों टेंजेंट ड्रा होती है किसी भी सर्कल पर, जो आउटर पॉइंट से टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस थ्योरम से, इस कंस्ट्रक्शन पर, बिल्कुल इसी कंस्ट्रक्शन पर एक क्वेश्चन ले लिया हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रा टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यानी हमारा कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी टू टेंजेंट से ड्रा करनी है। अब आगे कंडीशन दे रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सर्कल का सेंटर है, जो सर्कल का सेंटर है, मीन्स यहाँ पे हम कोई सर्कल लिए हैं, ये सर्कल का सेंटर है, और कह रहा है कि सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इस सेंटर से कोई आउटर पॉइंट 6.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम कोई भी पॉइंट ले लिए। सपोज यहाँ से, इस सेंटर से यहाँ इस पॉइंट P की डिस्टेंस जो है 6.2 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट P से इस सर्कल पर हमको टेंजेंट से ड्रा करना है। टू टेंजेंट्स होगी, एक ऐसे एक ऐसे। तो इसी कंस्ट्रक्शन को हमको यहाँ पे देखना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन नोट कर लिया, यहाँ पे सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन नोट करने के बाद सबसे पहले हम गिवन सर्कल को ड्रा करेंगे। सर्कल को ड्रा करना बहुत इजी है। जो भी रेडियस रहती है तो उस रेडियस को हम क्या करते हैं, अपने कंपास से उतने का आर्क लगा लेते हैं, उतनी रेडियस का, मीन्स स्केल पे उतनी रेडियस का हम आर्क लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, अगर मैं कंपास से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लूँगा बहुत स्मॉल हो जाएगा, जो वहाँ से दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 3 पॉइंट से बड़े मतलब जो हम मेजरमेंट लेंगे एग्जैक्टली 3.5 सेंटीमीटर नहीं रहेगी, उससे बड़ी रहेगी, ताकि विजिबल हो, क्लियरली विजिबल हो। तो हम सबसे पहले सर्कल ड्रा कर लेंगे। आप लोग कॉपी पे, आप लोग का कंपास स्मॉल रहता है, तो उस स्मॉल कंपास पे 3.5 सेंटीमीटर का इजीली लेके आप लोग कॉपी पे सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर का ऐसे एक ले लेंगे मेजरमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे फिक्स करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया जाएगा। यहाँ पे हम सर्कल ऐसे ड्रा कर लेंगे, कंपास से सर्कल ड्रा करेंगे, और जो भी रेडियस रहेगी उतने रेडियस का हम लोग आर्क लेके ऐसे एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ से ऐसे जैसे ही हम सर्कल ड्रा कर लेंगे तो इस पॉइंट का हम कोई ना कोई नाम दे देंगे। यहाँ पे जो हमारा सेंटर था, जैसे यहाँ पे बिल्कुल जस्ट यहीं पे सेंटर था, तो इस सेंटर का नाम हम O दे दिए। अब ये जो हमारा सर्कल बना है, ये सर्कल 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का बन गया, इसका नाम हमने O ले लिया, इस सेंटर का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, जब सर्कल हम ड्रा कर लेंगे, सर्कल ड्रा करना तो बहुत ईजी है, कंपास से उतनी सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके एक ऐसे राउंड फिगर बना लेंगे, उतनी सेंटीमीटर रेडियस का हमारा सर्कल बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है। तो वो पॉइंट जो सर्कल के आउट 6.2
6.2 सेंटीमीटर इस सर्कल से बाहर है। ये कैसे, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि वो पॉइंट सर्कल से आउटसाइड है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही हमें ये आइडिया लग जाएगा कि वो पॉइंट सर्कल से बाहर है कि अंदर है कि कहाँ पे है। तो ये 6.2 सेंटीमीटर सेंटर से डिस्टेंस बोल रहा है। तो अब हम जानते हैं कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो इतना ही ना 3.5 होगा। तो जब 6.2 लेना है तो ये इससे बाहर हो जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट हम लेंगे वो सर्कल से आउटसाइड रहेगा। तो ये पॉइंट कैसे लेना है, फिर हम क्या करेंगे, स्केल से 6.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। स्केल से कितने की 6.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम 6.2 लेंगे तो बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो हम क्या करें, एग्जैक्टली मेजर हम नहीं ले रहे, एग्जैक्ट मेजर थोड़ा सा हम बड़ी ले रहे हैं। सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पे हमारा वो बन रहा है 2 पॉइंट, जो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये बन रही है हमारी 6.2। तो ये स्केल से लेके हम इसको क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। 6.2 सेंटीमीटर ऐसे हम मैच कर लेंगे और ये हमारी 6.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ओ डैश दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका यानी यहाँ पे हम इसका नाम ओ डैश दे दिए, ये हमारा ओ था। अब हम क्या करेंगे, ओ डैश को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रा करेंगे और यही हमारा लास्ट वर्क रहेगा। लेकिन कैसे इसको डायमीटर मानेंगे, डायमीटर मानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ डैश का हम क्या करेंगे, लेकिन एक मिनट, ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे पी दी थी तो इसको हम पी ले रहे हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी जो डिस्टेंस दी थी कि 6.2 सेंटीमीटर है, यहाँ से वो पी नाम दे दिया था तो हम यहाँ पे पी ले रहे हैं। अगर पी नहीं देता तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे हम ओ डैश लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करेंगे, सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग जानते हैं कि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके दोनों तरफ सेम आर्क का हम क्या करते हैं, आर्क लगा देते हैं। जो दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं उनको हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। तो वही हमारा वो रहता है। यहाँ से हम हाफ से ज़्यादा आर्क ले रहे हैं, ठीक, दोनों तरफ हम आर्क लगा देंगे। फिर ठीक सिमिलरली जैसे वही हमारे कंपास की डिस्टेंस रहेगी, छोटी बड़ी नहीं रहेगी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये रूल होता है, इस तरह हम लोग ड्रा करते हैं। तो दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं हम क्या करेंगे, स्केल से उसको मिला देंगे। इस तरह हमारे ओपी लाइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। और हमको ओपी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए जहां ओपी को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम हम एम दे रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हम क्या, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम एम लिख ले रहे हैं, एम यानी इस पॉइंट का नाम एम है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, एम को सेंटर लेकर एम ओ या एम पी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाली डिस्टेंस एम ओ और ये पी एम वाली डिस्टेंस एम पी जो रहेगी ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एम को सेंटर मान के और एम ओ या एम पी को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रा कर लेंगे जो ओ पी डायमीटर बन जाएगा। तो वही अब हम करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एम को सेंटर लेंगे, यहाँ पे हम एम को सेंटर ले रहे हैं, एम को सेंटर लेके और एम ओ को डायमीटर लेकर के हम एक वो सर्कल ड्रा करेंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंट भी हो सकता है, एग्जैक्टली आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो थोड़ा सा हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, एक सर्कल ऐसे हम पूरा सर्कल ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम सर्कल ड्रा करेंगे ऐसे, तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये मेन सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा। यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि हम क्या कि यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा कम हो गया, बिल्कुल ही एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे पॉइंट पी यानी कि एम पी और एम ओ को हम रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाए और जो हमारा न्यू सर्कल है, जो बिग सर्कल है, वो मेन सर्कल हमारा यही है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट का नाम ए और बी ले रहे हैं, यहाँ पे एक ए ले रहे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बी ले रहे हैं। बस इतना ही हमको करना, ये हमारा वर्क हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल पी ए और पी बी को ज्वाइन कर देंगे, वही हमारी टेंजेंट्स रहेगी, 2 टेंजेंट्स रहेगी। तो अब हम देखते हैं, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे पी ए और पी बी को हम क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पी ए और पी बी को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो पी ए और जो पी बी है यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है, यही वो टेंजेंट है जो हमको निकालना था। तो बहुत इजी है। इसमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप कैसे हम लिखेंगे, स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। जो काम हम सबसे पहले क्या था, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस
फिर 0.5 सेंटीमीटर टेकिंग ओ एज ए सेंटर। फिर उसके बाद किए टेकिंग अ पॉइंट पी फ्रॉम ओ एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या किए ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दिए हैं। फिर क्या किए ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच कट्स ओपी एट एम, जो एम पे कट कर रहा है। उसके बाद क्या किए हैं एम को सेंटर लिए हैं और एम ओ या एम पी को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा किए हैं। तो लिखेंगे टेकिंग एम एज सेंटर एंड टेकिंग रेडियस ओ एम आर एम पी ड्रा अनदर सर्कल विच कट्स द प्रीवियस सर्कल, जो पहले का सर्कल उसको कट कर रहा है पॉइंट एट पॉइंट ए और बी, कोई भी हम पॉइंट ले सकते हैं एट पॉइंट ए एंड बी। उसके बाद हम लिख देंगे ज्वाइनिंग पी ए एंड पी बी विच इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये हमारी पी और पी बी रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब तक इसको हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे अपनी कॉपी पे, तब तक इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करेंगे, नोटिस ये करेंगे कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, कहता है कि मेजर द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी जो टेंजेंट हम ड्रा की इसको मेजर के लिए क्वेश्चन आता रहता है। तो स्केल से हम इसको मेजर कर लेंगे, जितने भी सेंटीमीटर करेगा उतने सेंटीमीटर का हम लिख लेंगे और यही हमारा आंसर रहेगा।